जोशी जी जो आज के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं पर्सनली पिछले 3 साल से इनको परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहे थे हम लोग मंथन और कई प्रोग्राम के अंदर। लेकिन आज फॉर्चुनेटली हम इनको सुनने में, समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आज सक्सेसफुल हो रहे हैं। जगदीश जोशी जी का जो अनुभव है, इन्होंने सेल्स और मार्केटिंग में एचआरडी के अंदर और 35 सालों से अधिक तक के इन्होंने इसके अंदर काम किया है। बिजनेस की पाठशाला ये इनका एक प्रमुख ब्रीद वाक्य रहता है। उसके संस्थापक है। स्मॉल मीडियम उद्यमी एसएमई परिवार के मैनेजमेंट बिजनेस और के लिए इन्होंने बनाया गया एक अनूठा सीखने का एक प्रोग्राम है। मोटिवेशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग की 10 पुस्तकों के लेखक रह चुके हैं। 30 से अधिक देशों की आपने यात्रा की है। अमीर और अंतर्दृष्टि टिप्पणी और ज्ञान के प्राप्त किया है, जो भारत के और ग्लोबल मार्केट में प्रबंधन समाधान प्रदान करने की विशेषता इनको समृद्ध करता है। 240 से अधिक शहरों और कस्बों के अंदर जाने के अलावा इन्होंने कई विभिन्न ब्रांड को बहुत सारी अपनी सूक्ष्म प्लानिंग के तरह उन लोगों को बहुत बड़ा उजागर करके और उनको उसके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प की है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ में कई इन्होंने प्रोग्राम किए हैं और पेशेवर कौशल का सम्मान किया है। सिस्टम मैनेजमेंट, वेरियस मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट और के साथ में मार्केटिंग और एमबीए के साथ में इन्होंने काफी सारे प्रबंधन किए हैं। तो आपको जगदीश जी के लिए ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब है, 30 से अधिक इनकी बुक्स है और इनकी मैनेजमेंट से लेकर मार्केटिंग की कई बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं जगदीश जी से चाहूंगा कि इनका इंट्रोडक्शन मुझे ज्यादा देने की बजाय जब आप इनको सुनेंगे, समझेंगे और उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओवर टू यू जगदीश भाई, प्लीज यू कैन गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। We are sharing the screen, okay? Hello. Yeah, Jalpesh ji. Hi. Hi, Jagdish ji. Yes, great, wonderful. So I'll take over now. Yeah. Okay. Thank you very much for a very wonderful introduction. It is very, very essential, very, very required. At least people should know for the next whatever maybe 60 minutes, 70 minutes, to whom I am going to gel. जो किसको 1.5 घंटा या 1.25 घंटा सुनने वाला हो, आई थिंक वो जानना बहुत जरूरी है। तो सर्टन चीज में स्पेसिफिकली इसलिए बताऊंगा। सबसे ब्यूटी जो है बेसिकली मेरे प्रोसेस की, मेरे प्रोग्राम की, वो जो है आई एम अ कंसल्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई एम अ वेरी वर्सेटाइल कंसल्टेंट बिकॉज मैं पर्टिकुलर कोई एक इंडस्ट्रीज के अंदर कंसल्टेंसी देता हूँ ऐसा नहीं है। मेरी ये 35 बरस की साधना है, ये मेरा 35 बरस का एक्सपीरियंस नहीं है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड साधना। तो ये मेरी 35 बरस की साधना है। About across 40 countries, I have traveled extensively purely for the consultancy assignments, and over and above more than 1 million people across that 40 countries I have trained, I have discussed, I have interacted. Specifically, मेरे area जो operation रहा हुआ है, sales and marketing रहा हुआ है, and I am highly focused for my institute, which is called Businessman की पाठशाला, which I am running at Hotel Sea Princess from last more than 9 years. And my focus area is small and medium enterprises and family managed business from last 35 years, you can say this. So the important thing is that I have given consultancy in 40 different industries, not 1 or 2 industries. So I'm a very versatile kind of a person. And the most important thing is that I don't give focus on the product. Product चाहे कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जिंदगी में अगर सचमुच में कुछ करना है तो आपको एक ही चीज जाननी है, और वो एक ही चीज ये है, द पल्स ऑफ योर कस्टमर, द पल्स ऑफ योर पीपल। बेसिकली अगर आपके पास में अगर वो पल्स है, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझ सकते हो और अच्छी तरह से जान सकते हो, तो फिर प्रोडक्ट कोई भी हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग, अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर ये चीज अगर आपके पास में बरोबर सही समझने का तरीका है, एंड ग्राउंड लेवल रियलिटीज के ऊपर अगर आपने काम किया हुआ है, एंड आप फ्रंट लाइन सोल्जर के हिसाब से अगर आपने काम किया हुआ है, then I am telling you rest of the things you are going to build history automatically. कोई बड़े बड़े फंडा, कोई साइंटिफिक फंडा, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज जो चीज आपको पसंद नहीं हो, मुझे पसंद नहीं है, जो चीज मुझे पसंद नहीं हो, आपको पसंद नहीं है। सिंपल सी फिलोसॉफी है।
तो अगर इसको ध्यान में रख के अगर यही चीज को अगर मैं बिजनेस में लेके जाता हूं, then it is really making the difference. So I'm starting with a very small storyline which is very very important, and आपने सुना भी होगा ये, बट इंपॉर्टेंट आपने क्या सुना है वो नहीं है, इंपॉर्टेंट आप उसमें से क्या मैसेज लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हाँ आवाज आएगा 2 मिनट. So this is my first screen basically. So this is the title of the program, take charge of your life. Yeah. So I strongly feel, I strongly believe, I have strongly experienced that life is wonderful. The most important part of ये है कि how we can make it purposeful. That is what matters. Because हर चीज, जो कोई भी चीज होती है वो एक पर्टिकुलर पर्पस से होती है. विदाउट पर्पस कोई चीज नहीं होता है. हम भी आज बैठे हुए हैं घर में शांति से फैमिली के साथ में बैठे हुए, फिर भी शांति नहीं है. शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि शांति तो है उधर, क्योंकि वंडरफुल है. आई एम सिटिंग विद माय फैमिली, so it is definitely wonderful, but somewhere I am far away from my purpose. Somewhere from last 30 days I am not pursuing my purpose. Somewhere from last 30 days I am not working towards my purpose to achieve that goal. इसीलिए क्या होता है कि मेरे को मन से काफी दुविधा है. मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ, वहां दौड़ रहा हूँ, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, लोग बोलते हैं घर पे बैठो, घर पे शांति से बैठो. मैं शांति से इसलिए नहीं बैठा हूँ. जितने लोग भी घर पे शांति से नहीं बैठे हुए हैं, खास करके बिजनेस ओनर, उसका मतलब ये है दे आर फार अवे फ्रॉम द पर्पस. एंड जहां पर्पस क्लियर है, आई रिपीट वंस अगेन, जहां पर्पस क्लियर है, फ्यूचर क्लियर है. जहां फ्यूचर क्लियर है, जो वहां कंक्लूजन है, वहां कंफ्यूजन नहीं है. और जिंदगी के अंदर दोनों चालू होते हैं सी से. अगर आपका कंक्लूजन बरोबर नहीं है तो लाइफ के अंदर कंफ्यूजन है, एंड अगर कंक्लूजन आप लेके आ जाते हो तो लाइफ के अंदर कंफ्यूजन रहता ही नहीं है. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आज की डेट में हमें ये समय, ये मेरा जो जो 60 मिनट्स का टॉक है, उसके अंदर अपने को देखना ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो एज अ बिजनेसमैन में क्या कर रहा हूं, अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो एज एम्प्लॉय में क्या कर रहा हूं, अगर मैं कोई एसोसिएशन के अंदर में मेजर ड्राइविंग फोर्स हूं तो उधर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं कम्युनिटी के अंदर कोई मैं चेयरमैन हूं या सेक्रेटरी हूं तो मैं वहां क्या कर रहा हूं. तो मैं जो कर रहा हूं वो सेकेंडरी है, मैं क्यों कर रहा हूं वो प्राइमरी है. व्हाट इज द पर्पस एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द quarter, at the end of the 6 month, at the end of the month, at the end of the year I want to achieve. I think that is what really matters. और ये चीज के ऊपर अगर अपने को 4 चांद लगाना है और ये चीज को अपने को बहुत अच्छी तरह से करना है, तो मेरा ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसको अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है. और ये एग्जांपल है रीचिंग योर बॉइलिंग पॉइंट्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने सुना भी होगा, बट आप ये चीज को भी आप मेरी नजरों से देखेंगे तो और मजा आएगा. दिस इज साइंटिफिक लॉ कि जब तक हम 211 डिग्री तक पानी को गर्म करते हैं तब तक वो पानी पानी रहता है और ये उबला हुआ पानी रहता है. वो पानी गर्म होता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. पानी उबलता रहता है, फिर चाहे वो 200 डिग्री पे हो, चाहे वो 205 डिग्री पे हो, चाहे वो 211 डिग्री पे हो, पानी उबलता रहता है. और हम उसको तभी भी पानी कहते हैं और 211 डिग्री तक हम उसको उबलता पानी ही कहते हैं. आई थिंक आज की डेट के अंदर अगर देखने को जाओ तो मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ 211 डिग्री तक काम करते हैं. और इसीलिए आप चाहे 190 डिग्री पे हो तो भी उबलते हो, आप 200 डिग्री पे हो तभी भी उबलते हो, एंड 211 डिग्री पे हो तभी भी उबलते हो. अगर लाइफ के अंदर अगर कुछ पर्पसफुल करना है तो ये 211 डिग्री तक आपको कुछ काम नहीं आएगा, आपको आएगा 212 डिग्री. क्योंकि जब भी आप 212 डिग्री पे जाते हो तभी वो पानी पानी नहीं रहता है, वो पानी बन जाता है वेपर. ये पानी बन जाता है वेपर, और जैसा वेपर बनता है वो वेपर की ताकत वो भयंकर होती है. वो वेपर की जो ताकत होती है वो इतनी बड़ी ताकत होती है वेपर के अंदर, और वो जो पानी बॉईल हो जाता है उसमें से जो वेपर निकलता है उसकी इतनी बड़ी ताकत होती है आप लोकोमोटिव को भी हिला सकते हैं. पूरे इंजन आपने देखा होगा, खाली इंजन का इंजन पूरा वेपर से इतनी ताकत होती है कि पूरे इंजन को, पूरी गाड़ी को, पूरी बॉगी को उठा के लेके जाता है. और फर्क कितना है, सिर्फ 1 डिग्री का, 211 और 212. आई थिंक मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ा मैसेज अपनी लाइफ के लिए भी है. मैंने इतनी स्टडी की है, इतना सारा पढ़ा हुआ है, इतने लोगों को मिला हुआ है ग्लोबली, एंड वर्ल्ड ओवर अगर देखने को जाओ तो दुनिया के अंदर सिर्फ 4% लोग वैसे हैं जो 96% वर्ल्ड ओवर लोगों को कंट्रोल करते हैं. आई एम श्योर आपने भी पढ़ा हुआ होगा. Only 4% people, they are filthy rich. I repeat, they are filthy rich.
और वो 4% लोग ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और वो 4% लोग वही है जो 212 को अच्छी तरह से समझे हुए, बाकी के सब 211 की कैटेगरी में। आई थिंक आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझनी है कि अगर ये 1% इतनी ताकत लाता है तो 1% है क्या। आप सिंपल सा एक इंग्लिश का एक स्पेलिंग समझ लीजिए, ऑर्डिनरी। 211 तक हम ऑर्डिनरी है, और 212 पे आते हैं तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया 1%। इसी तरह से अगर ऑर्डिनरी के आगे अगर थोड़ा हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं, देन ऑर्डिनरी बिकम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड दैट रियली मैटर्स। आई एम विद यू, दैट रियली मैटर्स। सो अगर हमारी लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ करना है तो 211 तक तो पूरी दुनिया काम करती है, हम 96% में आ जाएंगे सर। हमें कुछ करना है, जैसे लोकोमोटिव इंजन को हिलाना है, जैसे दुनिया को हिलाना है, देन वी शुड बी इन द कैटेगरी ऑफ 212। जैसे 212 डिग्री में हम आएंगे, हम 4% में आएंगे, एंड वो 4% जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। दैट 1 एक्स्ट्रा डिग्री मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड मेरा आज आपके साथ में यही एक प्रयास रहेगा कि एक डिग्री अपने को एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, एंड हमारे माइंडसेट को किस तरह से चेंज करना है, हमें कौन से एरियाज के ऊपर काम करना है, ऐसे कौन से 5 महामंत्र है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, जिसके हिसाब से वी कैन रियली गेन मैक्सिमम, and we see that we should come somewhere in the bracket of that 4%, and we can do a great job. So आज जो मेरा efforts है, this is only for the 1% that really matters. And जैसे आप 1% में आ जाते हो, that 1 extra degree of effort separate from good to great, that 1 extra degree that makes you apart from that 4% to 96%. So what is that? How we can achieve that? What kind of attitude we should really maintain? What kind of work mindset we should really develop? I think that is what really matters. So we are starting with the 4 or 5 mahamantras. So पहला महामंत्र है, the first mahamantra is it's eat or be eaten. अभी यहां से मैं पर्पसली थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि यहां से आपको समझने की बहुत जरूरत है। I know you people are very intelligent. I know you people are dealing with, and continuously I know, because what a message I got it, that regularly you are having webinar from 2 onward, and all stalwarts are coming, and all the giant and tycoons of the different industries are coming, and they are sharing that thought process with you. So I think today is 24th, so you are anyway wise enough and you are wisdom enough as long as the learning is concerned. But whatever I am going to share with you, it is totally different. So just get connected. My Mahamantra 1 is it's eat or be eaten. Now, what is that I want to share with you in this particular Mahamantra? What is the message I wanted to give? I think that is more important. Sirji, you are very fortunate because I remember that you are dealing, जो मेरे को थोड़ा ब्रीफिंग दिया गया उसके हिसाब से, you people are dealing with diamond. Diamond चीज क्या है? मैं आपको नॉलेज नहीं रहा हूँ because ये आपकी फील्ड है, मैं आपको सिखा भी नहीं सकता हूँ उसके अंदर. But एक चीज बेसिकली एज अ लेमन एक आदमी समझ सकता है कि हम पत्थर को डायमंड को कन्वर्ट करते हैं. सिंपल सी बात है. आप इतना बड़ा महान काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आप है, एंड दुनिया का सबसे अजूबा प्रोडक्ट जो बोलते हैं वैसे प्रोडक्ट के साथ में आप रोज डील करते हैं. लोग हीरा देखने के लिए तरसते हैं और आप रोज हीरा के साथ में खेलते हैं. सो ये आपकी प्रोफाइल है. ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आप डील करते हैं. यू आर डीलिंग विद डायमंड. उसका मतलब ये है कि आप पत्थर को डायमंड में मतलब कन्वर्ट करते हैं. ये आपकी ताकत है, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका नेचर है, ये आपका जज्बा है, ये आपका एक एस्पिरेशनल वैल्यू है. दिस इज समथिंग फैंटास्टिक. अगर ये चीज को अच्छी तरह से 211 में से 212 में लाने के लिए अपने को एक चीज में बदलाव लाना है, और वो जो बदलाव है, when dealing with this kind of a product and mindset, you have to do one thing, and that is you change your language to change your result. आज के दौर में और आज के टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो. और वो लैंग्वेज में दुनिया के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज में आपके कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज में आपके एसोसिएशन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज आपके एम्प्लॉइज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ. ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो लैंग्वेज आप क्या यूज करते हो कि जिसकी पहली असर आपके ऊपर होती है. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. आज के टाइम के साथ के अंदर मैनेजमेंट डिक्शनरी की जो भी आती है उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है सर, क्योंकि जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट पहले आपके ऊपर और आपके दिमाग पे पड़ती है, उसके बाद में दुनिया पे पड़ती है. मैं आपको फ्यू एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे कि आज की लैंग्वेज चेंज हो गई है. आज अगर कोई बोलेगा कि मेरी कंपनी का सीईओ है,
मेरे हिसाब से वो आउटडेटेड है. Now chief executive officer is out, and as per the new language, CKO is in, chief knowledge officer is in, CIO is in, chief innovative officer is in. So CEO is out and CIO is in, chief innovative officer is in, chief knowledge officer is in. आज लोगों को knowledge officer की जरूरत है, आज लोगों को executive की जरूरत नहीं है. Today the efficiency is out. अगर कोई भी आके मेरे को बताता है कि मेरे पास में बहुत एफिशिएंट स्टाफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शब्द ही आउटडेटेड है. एफिशिएंट होना तो मैंडेटरी है, क्या फर्क पड़ता है? वो एफिशिएंट है इसलिए तो चेयर पे बैठा हुआ है, वो एफिशिएंट है उसको क्यूबिकल्स में बैठाया हुआ है, वो एफिशिएंट है इसलिए तो आपने उसको ऑफिस जॉब के ऊपर रखा हुआ है. सो इट इज नॉट हिज एफिशिएंसी व्हिच इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस, इट इज हिज इफेक्टिवनेस व्हिच इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस. सो द एफिशिएंसी इज आउट एंड द इफेक्टिवनेस इज इन. Next, go further. If somebody is coming and saying, कोई CEO या कोई MD मेरे को कंसल्टेंसी में आके कहता है कि सर these are my people, they are very result oriented. सर जी result oriented, the word itself is out. Result oriented word is out क्योंकि result तो देना ही है. Your people should not be only result oriented, they should be revenue oriented. वो आपको कितना at the end of the day revenue कमा के देते हैं, I think that is what really matters, my dear friend. So it is not the result oriented, it is the revenue oriented which is really going to make the difference. Go further. It is not instant. Today everybody need everything instant, but the instant is mandatory. But that instant when you are going with constant, that really matters. That consistency when you are bringing, that really matters. So whatever you are getting instant, that instant you should get consistent. Then that consistency has the value. So it is not only the instant which make the difference, it is the constant and consistent make the difference. Go further. It is not your image. This image is nothing. It is just your face value. It is your face value and brand value. Both has definitely importance. But in today's world, important is not only image. The today's world, the most important part is your imagination, which really matters, my dear friend. कि आपकी imagination कितनी solid है, आप कितने बड़े visionary हो, आप क्या क्या देख सकते हो जो दुनिया नहीं देख सकती है. अगर आप visionaries हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. I think simple example is Narendra Modi. He is a visionary because he can see what other cannot see. So if you are a visionary and you can see what is not in existence and you create that existence into reality, you become the leader. Please understand the wonderful quote of English: whatever mind can visualize, man can materialize. अगर आपको कुछ भी चीज materialize करनी है तो उसको visualize करना बहुत जरूरी है. So the most important part is to visualize, and that is why I am telling you, my dear friend, it is not only your image, but it is your imagination which make the difference. आज की भाषा में बात करें तो it is not the offline promotion, it is the online promotion which is going to make the difference. My dear friend, it is not physical. Now everything is digital, which really matters. आज भी आप अगर लास्ट 22 दिन से अगर या 1 महीने से अगर जो कुछ भी कर रहे हो, what is that? Is it physical? No. मैं यहाँ देख रहा हूँ more than 921 people are, I mean they are in front of me, and I am nowhere. I am sitting in my bedroom and I am talking to you. So what that great? The greatness is a technology that really matters, my dear friend. So it is not a physical, but it is digital, which is making the difference. So in the same manner, if we are not going to update ourselves, if we are not ready to eat away, then the people are going to really eat us. So this is mantra number 2, what message I wanted to give. And again, I am going to repeat the message once again. Can you see this is on the screen, my message? Because a lot of changes are happening on the screen. I am really confused. Can you see my message on the screen? Yes, we can see the screen, sir. Yeah, but I can see a lot of changes are happening when I'm talking to you. It is little disturbing to me. So if you can restrict to that, I think I'll appreciate that. Please. Definitely, I will mute everybody. I'll mute everybody. Yeah, I'm not saying mute, but at least what I'm saying, so I can pass on my thought process very fast. Definitely, sir. Definitely, I'll mute everybody. So this thing will come on your screen. Yeah, at least I want my eye contact is very important because what I'm going to share is something very much insightful. Okay. So this is what I spoke is about. It's eat or be eaten. So geared up, my dear friend. It's the right time. There are a few more things I'm going to cover in my second mantra. And my second mantra says that
My second mantra says that, go for the second mantra. Yeah, don't be afraid to fail. Be afraid to remain the same. I want you should read twice. I want you should read twice. Don't be afraid to fail. Be afraid to remain the same. I think this is very crucial message. And message after message after message, you will get intensified messages. Why am I afraid? Why? What is that? Please understand one thing is that this is a certain parameters what I'm talking to you now. This is very important. What is in business we really require to take? The most important part in the, and who are the people who really grow in the business very fast? Two things. Number one is the risk-taking ability. And number two is right decision-making ability. I am sure you agree with me. So these are the two things makes very big difference. But now you understand the moment we talk about the risks, people really feel worried about, you know, बाप रे बाप, risk हम कैसे लेंगे? एक चीज याद रखना, मेरी एक बुक के अंदर मैंने चैप्टर लिखा है, the biggest risk in life is not taking risk in the life and then you become risk for your own life. I repeat this quote once again. The biggest risk in the life is not taking risk in the life and then you are going to become a big risk for your own life. पहले हम समझ लेते हैं what is risk. Actually हम business के अंदर risk लेते ही नहीं है, हमारा interpretation गलत है. अभी ये जो मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, एज अ कंसल्टेंट में बात कर रहा हूँ, more than 70 कंपनीज के अंदर अभी तक मैंने कंसल्टेंसी दी है, and I am telling you I have given consultancy from 10 crore rupees of the turnover to 60,000 crore rupees of the turnover. Mindsets. It is your mindset which is going to decide your market share. आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है वो नक्की करेगा कि आपके मार्केट शेयर आप में जाके कैसे करने वाले हो. एंड मार्केट के पीछे शेयर लगता है, भूलना मत. वो शेयर कौन सा है? वो शेयर है वो आपकी जज्बाती 56 की छाती है तो कुछ भी कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाट रियली मैटर्स. एज अ कंसल्टेंट में बात कर रहा हूं, ना तो मैं कोई प्रोफेसर हूं, ना तो मैं कोई हूं कि 4 बुक अच्छी पढ़ी हुई है, 4 अच्छे शब्द इंग्लिश के आते हैं इसलिए मैं आपके साथ में बात करता हूं. ये मेरी साधना जो है और मैंने जो रिजल्ट लिया हुआ है, आई एम वर्किंग ऑन माई टॉक. क्योंकि जहां भी मैं कंसल्टेंसी में जाता हूं लोग हमेशा बैठे रहते हैं. मेरा पहला महामंत्र है ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. अगर वो मैं पूरा नहीं करता हूं देन आई एम नोवेयर, आई एम नॉट अ राइट पर्सन. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रिस्क and understanding about the risk. Anything we are doing calculative, that is not the risk, it is called calculated risk, because you are bringing all parameters on your pages. आप पूरा पेपर पे लेके आते हो, आप पूरा प्लस एंड माइनसेस करते हो, आप पूरा डिसीजन ट्री बनाते हो. अगर मेरा डिसीजन गलत गया तो क्या होगा, सही गया तो क्या होगा, सही जाएगा तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, गलत जाएगा तो मैं क्या लॉस करूंगा. इट इज अ डाल कार्नेगी थ्योरी, थिंक फॉर द वर्स्ट एंड डू फॉर द बेस्ट. कोई भी आदमी रिस्क लेता है तो वर्स करने के लिए नहीं लेता है, मगर जब वर्स करोगे नहीं तब तक बेस्ट बनोगे किधर से. इट इज योर बैड एक्सपीरियंस गोइंग टू मेक यू अ गुड एक्सपीरियंस. मगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे को करना ही नहीं और लकीर के फकीर बन के बैठना है तो जिंदगी पर फकीर ही रहेंगे हम, कभी हमारी लकीर अच्छी होगी ही नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. और सर्टेन टाइम मेरी लैंग्वेज को भी आप डाइजेस्ट करना, क्योंकि मैं सोफिस्टिकेशन मेंटेन करने के लिए नहीं आया हूं. मैं यहाँ लैंग्वेज आपके दिल तक और दिल से दिमाग तक पहुंचे वो बताने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड. धंधे में एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी क्या उम्र है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपकी क्या उम्र है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप उस उम्र में कौन सी उम्र की सोच रखते हो उससे बहुत बड़ा फर्क रखता है. The most important part is your thought process, my dear friend, and that is what really matters. So I am not taking you take risk, I am saying you take calculative risk. And अगर हम calculative लेते हैं तो रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Anything which you are not taking calculative, that is called blunder. हमने आज तक या कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी सिंपल आदमी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ब्लंडर करो. इट इज नॉट अ ब्लंडर माय डियर फ्रेंड. हम ये बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क लो. और एक चीज रखना, जिस दिन आपने रिस्क लेना चालू कर दिया ना आपके सब सेंसेस ओपन हो जाएंगे. अगर आप सुबह में 8 बजे उठते हो, दिन आप 6 बजे से उठना चालू कर दो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है. आपके रोम के अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है. आपको इतना सारा एक्साइटमेंट मिलता है कि जिसका कोई असर ही नहीं है. और जिस दिन जिंदगी में से एक्साइटमेंट मर जाएंगे ना, आप वही दिन एक्सपायर हो जाओगे. फिर आप जिंदा हो या मुर्दा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है.
आपको जिंदगी के अंदर आपका एम्बिशन और आपका एक्साइटमेंट ही जिंदा रखता है, और एक्साइटमेंट लाने का काम एक ही चीज करता है, और वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और अगर आपके पैसे लगे हुए हैं, आपकी उम्मीद लगी हुई है, आपका होप लगा हुआ है, आपकी आपकी धारणा लगी हुई है, अगर वो सब कुछ लगा हुआ है, वो आपको सोने नहीं देता है एंड सामने वाले को भी जीने नहीं देता है, आप उसको काम पे लगा देते हो अच्छी तरह से। सो आपका पर्पस इतना सॉलिड होना चाहिए, आपकी ताकत से सॉलिड होना चाहिए, एंड आप ताकत से ज्यादा कर सकते हो, कमा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड the calculative risk. Risk is the first and fundamental principles to leave aside the afraid, and you can do wonders. So do a lot of experiment, have a lot of excitement, have a great feeling of ambition, कुछ करने की ताकत रखो, and that is what really matters. मुझे सरप्राइज ये हुआ है, आई एम टेलिंग यू दिस, लास्ट 1 महीने से मैं सुन रहा हूं, एंड मुझे रियली सरप्राइज हो रहा है। सर ये मत भूलिए कि हम बिजनेसमैन है। मेरे सामने भी जितने लोग बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग बिजनेसमैन है। सर जी, आप और मैं, हम अलग डाई में से निकले हुए हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऊपर वाला ने खास अपने को बनाया हुआ है। जैसे आप तराशते हो ना हीरा, और फिर पूछते हो कितना कैरेट का है, जितना ज्यादा कैरेट उसकी इतनी वैल्यू। हम सब बिजनेसमैन जो है, उसकी कैरेट का अंदाजा हमने नहीं लगाया तो दुनिया क्या लगाएगी? हमारी कैरेट का भाव इतना है कि कोई लगा ही नहीं सकता है, वो आपको ही लगाना है कि आपका कैरेट कितने कैरेट के आप हो। सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज तक एवरेज समझ लो हमारी 35 बरस की उम्र है, एवरेज। अगर हम 35 बरस से अगर समझो हम धंधा करते हैं, आई एम सॉरी, इट इज अ फैक्ट, हमने जिंदगी में 35 बरस हमें क्या करना है वो सोचने के लिए दिए हुए नहीं है। हमने सिर्फ काम ही किया हुआ है, और जो आदमी सिर्फ काम ही करता है उसको गधा मजूरी कहते हैं, उसको काम नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सिंपल भाषा में उसको गधा मजूरी कहते हैं। फिर आपका टर्नओवर कुछ भी हो, टर्नओवर वो आपका यार्डस्टिक नहीं है सर। आपका यार्डस्टिक ये है कि आज मेरी कंपनी के अंदर मैं हूं तो मैंने कितने लोगों को बनाया जो मेरे को रिप्लेस कर सकता है। दैट इज योर यार्डस्टिक। योर यार्डस्टिक इज नॉट टर्नओवर। 4 बिल ज्यादा फट गए, 100 करोड़ के 1000 करोड़ हो गए, क्या फर्क पड़ता है? मगर आप 1000 करोड़ के हैं, आप 1000 करोड़ के नहीं, आप हो 100 करोड़ के ही। वो आपकी सोच जो है वो बताती है आप क्या हो करके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमें खुश रहना चाहिए कि लास्ट 35 या 30 या 35 दिन, अभी मालूम नहीं, जिस तरह से बंबई का और पुणे का जो रेशो बता रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि 3 तारीख को सब ओपन होगा। आप और वेबिनार की तैयारी आज से करना चालू कर दो, और स्पीकर लोगों को मिलना चालू कर दो। ये सिलसिला इधर अटकने वाला नहीं है। एंड जैसे स्क्रीन के ऊपर मैं सबका हंसता हुआ फेस देख रहा हूं, हंसो, ये रोने का टाइम नहीं है। आज बरसों, लास्ट 100 बरस में ऐसा टाइम मिला नहीं था, और हम प्रार्थना करते हैं आने वाले 100 वर्ष के अंदर हमारी पीढ़ी को भी ये देखना नहीं पड़े। तो हमारे पास में सोचने के लिए यही टाइम है, तो सोचो। हमने जिंदगी में सब कुछ किया है, सोचा ही नहीं। और जो जिस दिन सोचना चालू करोगे, पूरी दुनिया आपके बारे में सोचेगी, वो गारंटी है, लिख के रखो। हमारा एक ही काम है, सोचना, जो हमने आज तक किया ही नहीं है। और हम जिंदगी में एक ही काम करते हैं, जब कंपल्सरी हमारे सर पे आते हैं तभी सोचना चालू करते हैं। तो आज ऊपर वाला ने आपको ये दुआ दी है, उसको सोचो कि आज मेरे को क्या आसमानी सुल्तानी करनी है। सर जी, लास्ट 7 दिन के अंदर मैंने मेरा प्लान बनाया हुआ है। एट ए टाइम में 15 से 16 कंसल्टेंसी साथ में करता हूं। अगर मेरी 50% कंसल्टेंसी चली भी जाते हैं तो भी मेरी लाइफस्टाइल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दादागिरी से जीऊंगा। मैंने स्टेटमेंट लिखा था मेरे उसके अंदर कि धंधा दादागिरी से करो, मगर धंधे में दादागिरी मत करो। आई रिपीट वंस अगेन, धंधा दादागिरी से करो, धंधे में दादागिरी मत करो। और धंधा 56 की छाती वाला ही करता है। एंड अगर आप धंधे में हो तो समझ लेना, सर्टिफाइड हो कि आपकी छाती 56 की है। फिर फोफली और छोटी बातें क्यों करते हैं हम? व्हाट इज द रीजन? हम ऐसी बातें क्यों करें, शैलो बातें क्यों करें? सर जी, यू आर अ मोबाइल जनरेटर, यू आर अ बिजनेसमैन। आपके साथ में कोई हाथ मिलाए तो उसको लगे कि आदमी है कौन, फरिश्ता है। यू आर अ मोबाइल जनरेटर। और ऐसे जहां लोग एक आज की डेट में अलग माहौल में पड़े हैं, आप फरिश्ते का काम कर रहे हो। अगर 130 करोड़ के अंदर एक नरेंद्र मोदी होप है, तो आपकी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आप होप क्यों नहीं बन सकते हो? इतना बड़ा एग्जांपल हमारे पास में है। हमें बुक पढ़ने की क्या जरूरत है किसी को? हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, मदर टेरेसा को नहीं देखा है, स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा है, मगर आप और मैं इतने भाग्यशाली है कि आने वाली पीढ़ी को आपके पोते जब भी पूछेंगे तभी बोलूंगा कि जब भी नरेंद्र मोदी जी थे तभी हम वो टाइम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां उनको हम रोज 10-10 घंटा टीवी पे देखते, तो वो लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे। बिलीव मी, इस स्टेटमेंट को मार्क कर देना। अगर आज आपके सामने कोई बैठा हुआ है, अगर उसने स्टेटमेंट पास किया कि नमक का सत्याग्रह हुआ था तो मैं महात्मा गांधी जी के साथ में था, आप उसको किस तरह से देखोगे? आप उनके पैर पड़ोगे? से यस और नो? माय डियर फ्रेंड,
इसी तरह से आने वाले टाइम के अंदर जब आप बोलोगे कि हमारे टाइम के अंदर ऐसी एक व्यक्ति थी, और मैं आज जो बात कर रहा हूं मेरे को न तो किसी की पार्टी के साथ में लेना देना है, न तो मेरे को किसी के साथ में देना है, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसकी 56 की नहीं 156 की छाती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाट अ विजनरी ही इज, बाप रे बाप, आप सोचो तो सही। और वैसे माहौल में से अगर इतना बड़ा टाइम सोचने का मिला हुआ है, ये टाइम सिर्फ एक ही चीज का है, क्रांति लाने का। और जिंदगी में समझ लेना, क्रांति कभी शांति से नहीं आती है। ये टाइम है रिवॉल्यूशन लाने का, ये टाइम है क्रांति लाने का, ये टाइम है क्रांतिवीर बनने का। और हम इसीलिए यहां बैठे हुए हैं। हमें वो रोना धोने का काम नहीं करना है। क्या फर्क पड़ता है, आज हम यहां से यूएस चले जाते हैं, 45 डेज के पहले तो हिना और वीना वाला लेके नहीं आता है, वो छुट्टी मनाते हैं, और यहाँ रोज मातंग मनाते हैं। क्यों भाई? रोज यहाँ प्रार्थना सभा होती है, क्यों? बिजनेस सभा क्यों नहीं होती है? प्रार्थना सभा क्यों होती है? जस्ट सोच, नथिंग एल्स। सोच को बदल डालो, सितारे बदल जाएंगे। दृष्टि को बदल डालो, दुनिया बदल जाएगी। सृष्टि को बदल जाओ, दुनिया बदल जाएगी। हमें सिर्फ हमारा सोच बदलने की जरूरत है, कुछ नहीं। आज के जैसा टाइम आया नहीं है और जिंदगी में आएगा नहीं। राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, दिस इज समथिंग ग्रेट and we should take advantage of every second, every minute, every fraction of millisecond, and we should do something great. I think this is what really matters. There is nothing like the fear. Fear is out and faith is in. जितना ज्यादा faith होगा इतना जबरदस्त काम कर सकोगे। Say yes, at least the body language. Hope I am with you. I am audible. That's great, wonderful. So now with this, I am going for my next mantra, my dear friend. And my next mantra is, my mantra number 3, be a game changer. My mantra number 3 is be a game changer. The world is already full of players. Room is always top on the top. There is no traffic on the top. आपने सुना होगा ये. So there is no traffic on the top. अगर आप पैरा आप अगर ट्रायंगल पकड़ते हो तो ऊपर की जो जगह है, नीश जिसको बोलते हैं, I think that is what really matters, my dear friends. It's the right time to be a game changer. It's the right time to do something great. याद रखना friends. Please understand, my dear friend. जिंदगी के अंदर पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं आने देती। आप कितने भी अच्छे हो, मगर आपके पैर में मोच आ गई, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और इसी तरह से आपकी सोच के अंदर मोच आ गई, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। दैट रियली मैटर्स। अगर आपको कुछ जबरदस्त काम करना है तो इसमें दो ही चीज है, एक है एलोके, वो है लैक ऑफ नॉलेज। अगर मेरे को फियर है तो उसका रीजन एक ही चीज है। आज मैं 10 जगह पे व्हाट्सएप देखता हूं, 25 जगह पे फोन करता हूं, तने शू लागे छे फ्यूचर में शू थवानुं छे, व्हाई इज अ ज्योति जी। अगर उसको मालूम होता फ्यूचर में क्या होने वाला होता तो वेबिनार क्यों अटेंड करता? व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ नॉलेज। एंड लैक ऑफ नॉलेज का जवाब एक ही है, एलओके, लॉट ऑफ नॉलेज। सो व्हेन यू हैव दैट लॉट ऑफ नॉलेज, द फियर इज आउट। क्योंकि फियर एंड नॉलेज दोनों अपोजिट टू ईच अदर है। जैसे वो फियर जाएगा, फेथ आएगा। जैसे वो फियर जाएगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू गेन दैट नॉलेज। बट मेरे हिसाब से जो मेरे बिजनेसमैन की पाठशाला के अंदर में जो मैं कवर करता हूं, नॉलेज जो है सर, तो एक खोखली चीज है। नॉलेज के अंदर जान नहीं है। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज बताया, आपने देखा होगा, मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो खोखला है। एक्सपीरियंस इज आउट, एक्सपोजर इज इन, दैट रियली मैटर्स। अगर कोई बोल दे मेरे को 10 बरस का एक्सपीरियंस है बैंक के अंदर, तो उसको वो एक ही एक्सपीरियंस है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। वो एक्सपीरियंस नहीं बोला जाता है। 10 बरस तक एक ही लेजर मेंटेन किया हुआ है। मगर कोई सेल्समैन खाली आके मेरे को बोलता है कि मेरे को 5 बरस का एक्सपीरियंस है, मगर मैं 20 कंट्री में मैं घुमा हुआ हूं, तो उसके पास में एक्सपीरियंस के साथ में वो एक्सपोजर है, वो बहुत बड़ा है। सो एक्सपीरियंस इज आउट एंड द एक्सपोजर इज इन। That exposure really matters, my dear friend. So इसी तरह से नॉलेज बहुत खोखली चीज है। It is not knowledge, but वो नॉलेज के ऊपर आपने जो काम किया हुआ है, वो नॉलेज बन जाता है विजडम, और वो विजडम के अंदर ताकत है, वो नॉलेज के अंदर ताकत नहीं है। So knowledge which is applied and what experience you get out of that knowledge, that is called wisdom. So we should be wisdom oriented. We should not be only knowledge oriented, and that really matters. So if you want to be a game changer in your business, you have to update yourself. You have to upgrade yourself. And आज दोपहर के 2 बजे भी
हम इधर बैठे क्यों है वेबिनार के अंदर? इट इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन, चाहे वो आपके लिए हो या मेरे लिए हो। ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि जब एक कंपल्शन आता है तभी हम काम करने को बैठ जाते हैं। मगर एक महामंत्र लिख लो आज, अगर मैं मेरे सेमिनार में बताता हूं कि कोई भी आदमी को एक आईपैड दे दो और अच्छा इंटरनेट दे दो, उसको तिहाड़ जेल में भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो 10 वर्ष के बाद में आदमी जब तिहाड़ जेल में से बाहर आएगा तो आइंस्टाइन पार्ट 2 बन के आ सकता है। यू एग्री विद मी? क्योंकि एक आईपैड और ये होने के बाद में आपके पास में पूरा ब्रह्मांड है। और ये मेरा खुद का एग्जांपल है, क्योंकि मैं ये एकदम पागल आदमी हूं। मैं एक ही फॉर्मूला के ऊपर लास्ट 35 बरस से काम करता हूं, और मेरा फॉर्मूला है क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री एंड वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री। पागल बन जाओ, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हासिल नहीं कर सकते हो। हम सोफिस्टिकेशन में से ऊपर नहीं आते हैं। पागल बन जाओ, क्रेजी पीपल। 35 बरस से एक ही चीज के ऊपर मैं काम करता रहूं, और यही मेरा महामंत्र है, और आज मैं उसकी वजह से यहां पहुंचा हुआ हूं। इट्स ओनली क्रेजी पीपल हु मेक द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड। हमें सिर्फ पागल बनने की जरूरत है। तो मैं कभी कभी रात को 4 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, मेरा आईपैड होता है, मैं पॉइंट डालता हूँ एंड इतना जोश में जाता हूँ कि क्या सॉलिड आइडिया हुआ है। दूसरा दिन मैं नेट पे जाके बैठता हूँ और मेरी सॉलिड आइडिया को गूगल में डालता हूँ, तो मेरे को लगता है कि बाप रे बाप, जो सॉलिड आइडिया आज मेरे लिए है, 100 बरस पहले कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई न्यूयॉर्क में, कोई वियतनाम में, कोई किधर किधर काम करके इतना सारा थेसिस वगैरह बना के निकल चुका हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके पास में आईपैड है तो पूरी ब्रह्मांड की ताकत आपके पास में, खाली आपको मालूम होनी चाहिए कि मेरे को उसको यूज कैसे करना है। होप आई एम विथ यू। खाली आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को काम कैसे करना है, मेरे को क्या काम करना है। मेरी सबसे पहली विनंती है सभी बिजनेसमैन को, हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं, अगर सचमुच में गेम चेंजर बनना है तो मिनिमम 2 घंटा रोज नेट के ऊपर दीजिए आप। एंड आप नेट के ऊपर वही चीज सोचिए कि वर्ल्ड के अंदर, अगर मैं डायमंड के अंदर हूं तो वर्ल्ड के अंदर 1 से 3 कंपनी कौन सी है, वो 3 कंपनी ने कौन सा भयंकर काम किया हुआ है, वो 3 कंपनी के अंदर सेल्स प्रमोशन कैसे होता है, उनके प्रमोशंस कैसे होते हैं, उनके डिजाइनिंग कैसे बनते हैं। मैंने काफी डायमंड इंडस्ट्रीज को भी मैंने कंसल्टेंसी दी है, मुझे मालूम है, तो ये सब चीज में से मैं निकल चुका हूं। ऐसे कौन से मॉडल्स लेके आते हैं, ऐसे एग्जीबिशन में क्या पार्ट लेते हैं, वो एग्जीबिशन के अंदर स्टॉल कैसे बनाते हैं, वो एग्जीबिशन के अंदर उनके मिशन विजन के स्टेटमेंट कैसे होते हैं, वो कस्टमर के किस तरह से डील करते हैं, वो कंज्यूमरिज्म के ऊपर किस तरह से फोकस करते हैं, उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, उनके शोरूम किस तरह से मैनेज करते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है। अगर ये चीज आप देखने को जाओ और वो सब समझने को जाओ, आप बैठे बैठे इंटरनेशनल क्लास हो, आपका कोई क्लास ही नहीं है, यू आर अबव इंटरनेशनल क्लास। हम नेट लेके बैठे हुए, हमको मालूम ही नहीं कि हमको उधर सर्फ क्या करना है और सर्च क्या करना है, तो आप करते क्या हो फिर? आज ऐसी कौन सी चीज है कि आपने सोच लिया और आपको नहीं मिलती है? अगर आपको नहीं मिलती है तो एक सोच बहुत जरूरी है, आप सही बिजनेसमैन नहीं हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट अ राइट बिजनेसमैन। क्योंकि सही बिजनेसमैन गधा मजूरी नहीं करता है, वो करवाता है और वो सोचने का काम करता है। आपका एक ही काम है सोचना, जो आपका एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। तो जो वो नहीं कर सकता है वो आप काम कीजिए ना। आप उसको क्यों सैलरी देते हो? आप उसको सैलरी इसलिए देते हो कि आपको फ्री रखे, मगर आप क्या करते हो, ऑफिस में जाके बहुत बड़ा टीवी लगा के वॉचमैन बन के बैठ जाते हो। मेरा अकाउंट्स वाला आया, मेरा डिजाइन वाला आया, मेरा इन्वेंटरी वाला आया, एंड हम वो वॉचमैन बन के बैठ जाते हैं। फर्स्ट यू शुड डिसाइड वेदर यू आर अ वॉचमैन और यू आर अ बिजनेसमैन। एंड प्लीज याद रखना, मेरा जो प्रोग्राम होता है वो इंस्पिरेशन के लिए नहीं होता है, इट्स अ रॉन्ग, इट इज अ इंस्टिगेशन के लिए होता है। मैं आपको भड़काने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। महात्मा गांधी से लेकर मदर टेरेसा, उनके लाइफ के अंदर इंस्टिगेशन आया, तभी उनकी जिंदगी के अंदर बदलाव आया और उन्होंने इतिहास लिखा। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, उसको बुरा लगना ही चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को बुरा लगा वो कल से महात्मा गांधी बनेंगे, या तो आज 3 बजे से महात्मा गांधी बनने का चालू। मुसीबत यह है कि हमें बुरा नहीं लगता है, अरे बुरा लगना चाहिए। एंड प्रोग्राम के बाद में मैं कभी भी नहीं बोलूंगा सॉरी अगर गलती लगा है तो। आई विश कि आपको बुरा लगना चाहिए। कम ऑन से यस, अंगूठा ऊपर कर तो मुझे पता चले। यस, आई थिंक दैट शुड बी द स्पिरिट। तो प्लीज याद रखो, ऐसा कुछ काम करो, नेट को ऐसा पकड़ो, और नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। अगर वो आपने नेटवर्क अच्छी तरह से बनाया, नेट सर जी पैसा कमाने की चीज नहीं है, मनी इज योर शेडो, इट इज यू आर द एग्जिस्टेंस। हम जहां खड़ा रहेंगे वो शेडो को तो आना ही है। शेडो इज बाय डिफॉल्ट, इट्स बाय प्रोडक्ट, इट हैज टू कम। एंड 24 घंटा पैसे के बारे में बात करते हैं, बात करना भी प्रॉब्लम नहीं और फिर कमाते भी नहीं है, साला प्रॉब्लम ये है। तो काई के बिजनेस में सब जगह से फोन आता है, अभी अगले महीने की सैलरी का एम्प्लॉय का क्या करेंगे? वो बिजनेसमैन है। इट्स अ पेनफुल, इट्स अ शटरिंग, इट्स अ पेनफुल। आर यू बिजनेसमैन?
तो आपने किया क्या? अगर 3 महीने का प्रोविजन आपके पास में नहीं है, अगर जीएसटी 18% बराबर टाइम पे भरते हो, जब एक्साइज आते भी टाइम पे भरते हो, सेल टैक्स आते भी टाइम पे भरते हो, एडवांस टैक्स डर के टाइम पे भरते हो, वो सब डर के भर रहे हो, टाइम पे भरते हो, तो आपने सर्वाइवल टैक्स 5% क्यों नहीं निकला आपका टर्नओवर का कि कल कुछ भी हो सकता है? व्हाई यू हैव नॉट कम आउट विद द एसटी दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल टैक्स? क्यों नहीं किया आपने? पाप आप करते हो और एम्प्लॉय को सहन करना पड़ता है, क्यों? व्हाई? यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है जो एम्प्लॉय आपके पास में है, जो एम्प्लॉय आपके पास में है, वो आपके पास में उम्मीद लेके आया हुआ है, आप उसके लिए बहुत बड़ी होप हो। अगर आपका एम्प्लॉय आपको रोल मॉडल नहीं मानता है तो फिर हमने किया क्या? काय का बिजनेस आप करते हो, और वो भी डायमंड का बिजनेस करते हो? आर यू वर्क फॉर दैट बिजनेस? आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। मेरे को नहीं लगता किसी ने आके इस तरह से बात की हो। मेरा काम आपको टटोलना है, मेरा काम आप में फ्रस्ट्रेशन लाना है। हो सकता है इसमें से आपका एक नया आज रीबर्थ हो जाए एंड आप कुछ करना चालू कर दे, और मैंने आपको जो 1.5 या 2 घंटा देने वाला हूं, मेरे को भी तसल्ली मिलेगी कि नहीं आज कुछ हुआ और कुछ हो रहा है करके। सर जी, वो एम्प्लॉय आपके पास में आता है, मेरी बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे बहुत अच्छे बॉस है, उसके आपके भरोसे उसने ईएमआई बनाया हुआ है, आपके भरोसे उसने 2 रूम में से 3 रूम में गया हुआ है, आपके भरोसे उसने व्हीकल लिया हुआ है, आपके भरोसे उसने शादी किया हुआ है, और 1 महीना आगे पीछे नहीं कर हम पूछते हैं कि मई महीने में अभी क्या होगा, अभी उसकी सैलरी का क्या होगा? आर यू बिजनेसमैन? मेरे एक टाइटल, मेरी एक बुक है, पढ़ना जरा। आर यू रियली रनिंग योर बिजनेस और सिंपली रनिंग? 96% पीपल आर सिंपली रनिंग। अगर मेरे पास में 3 बरस का राशन पानी नहीं है मेरी कंपनी चलाने का, तो मैं कंपनी किधर चला रहा हूं सर? मैं धकेल रहा हूं, मैं खींच रहा हूं। एंड दूसरी बात, जो कंपल्सरी चीज देनी है उसके लिए मैं तैयार हूं, और जो कंपल्सरी नहीं है उसके ऊपर मैं सोचता हूं, क्यों भाई? एंड एक चीज याद रखना सर, हम तो अभी बहुत पीछे है एज इंडिया। आई एम टेलिंग यू दिस, वर्ल्ड ओवर काम करो, पीपल आर मेकिंग स्टेक होल्डर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप अपनी कंपनी, आप अपने एम्प्लॉय के लिए दुनिया भर का स्कीम लेके आते हैं, दुनिया भर का ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे अच्छे एग्जीबिशन में बेचते हो, तैयार करते हो, एंड आदमी याद रखना, पीपल आर नॉट लिविंग कंपनी, दे आर लिविंग बैड बॉसेस। पीपल आर नॉट लिविंग कंपनी, दे आर लिविंग बैड एटीट्यूड। पीपल आर नॉट लिविंग कंपनी, दे आर लिविंग रॉन्ग एटमोस्फियर एंड एनवायरमेंट। यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको ये सबसे सुनहरा टाइम मिला है कि आपके जितने भी एम्प्लॉय है उसके दिल और दिमाग में बैठ जाने का। अगर आप सैलरी 5 तारीख को करते हो और वही सैलरी अगर 25 तारीख को उसके घर पे चली गई, तो उसकी पूरी फैमिली बोलेगी कि क्या बॉस है तुम्हारा, बाप रे बाप। उसकी ताकत क्या है कि वो कंपनी छोड़ेगी, वो कंपनी छोड़ने की बात करेगी और घर वाले उसके सर पे बैठ जाएंगे कि ऐसी कंपनी तेरे को मिलेगी किधर। आज सबसे अच्छा टाइम है, रिक्रूटमेंट इज आउट एंड द रिटेनरशिप इज इन। आज आपके एम्प्लॉय को रिटेन करने का सबसे सॉलिड टाइम है, और ये टाइम के ऊपर ऐसी खोखली बातें मत करना, क्योंकि बैलेंस शीट 365 दिन के बाद में बनती है, रोज नहीं बनती है, और विंडो ड्रेसिंग बैलेंस शीट 365 दिन के बाद में ही बनती है, रोज नहीं बनती है। एंड एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूं, हमने 2012 से एक ही चीज देखा है, रिसेशन, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। और 2012 से लेके आज तक आपने प्रेशर में आके कितना डिस्काउंट दिया है, अगर उसका टोटल मारोगे तो आप कल धंधा बंद कर डालोगे। आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं, क्यों आपने खड़ा किया हुआ है। एंड जहां आपको किधर समझ के देना है वहां हमें प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे प्रॉब्लम आज का बिजनेसमैन के एटीट्यूड से, बिजनेस से नहीं है। एटीट्यूड ठीक है तो बिजनेस ठीक है। अगर आप आपके लोगों के रोल मॉडल नहीं हो तो आप किसी के लिए मॉडल के काम के ही नहीं हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द ओनली राइट। और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और चलेगा, चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने की। अगर कमाने की ताकत रखते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, और कमाने की ताकत नहीं रखते हो और वो फियर है तो ही प्रॉब्लम है। सर जी, मंजिल तो मिल ही जाती है भटके हुए मुसाफिर को, गुमनाम तो वो होते हैं जो कभी घर से निकलते ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई रिपीट वंस अगेन, मंजिल तो मिल ही जाती है भटके हुए मुसाफिर को, गुमनाम तो वो होते हैं जो कभी घर से निकलते ही नहीं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सो इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे जैसे समझना चालू करोगे आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। बी अ गेम चेंजर। मेहनत इतनी खामोशी से करो, इतनी खामोशी से करो, इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचाने लगे। आपकी सफलता ऐसी हो जाए कि यू बिकम द रोल मॉडल। लोग आपके बारे में एग्जांपल दे, लोग आपके पैर छूने, लोग आपको मिलने के लिए तरसे। यू शुड बी अ रोल मॉडल, यू शुड बी एन एग्जांपल टू टाइम टू कम। गेम चेंजर ऐसे नहीं बनते। गेम चेंजर बनने के लिए आपको स्वाहा करना पड़ता है। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। माय नेक्स्ट मंत्र, माय डियर फ्रेंड, my next mantra is
A business that makes nothing but only money, that is a very poor business. Very poor business. क्योंकि मेरे हिसाब से पैसा कमाने की चीज नहीं है, मेरे हिसाब से पैसा आने की चीज है. अगर जैसे चाहते थे, अगर वैसा पैसा कमा सकते हो, तो पॉवर्टी जैसी चीज डिक्शनरी में आती ही नहीं थी. पैसा कमाने से नहीं मिलता है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. पैसा स्ट्रेट आता है. एक चीज याद रखना, आने वाले टाइम के अंदर न तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, न तो आपकी पैकेजिंग चलेगी, न तो आपका शोषा चलेगा. सिर्फ एक ही चीज चलेगा, एक ही चीज, और वो है स्ट्रेटेजी. आपकी जितनी सॉलिड स्ट्रेटेजी, उतना आपका सॉलिड काम है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. People are the secret of your business. Cannot take panga with the people. Your people are the secret. The people are the secret के ऊपर तो मैं काफी प्रोग्राम दे चुका हूं, अभी तक काफी प्रोग्राम दे चुका हूं. Because they are really going to make the difference. तो आज जो कुछ भी करना पड़े, कैसे करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बना. मैं आपको वापस एक ही चीज बताता हूं, अगर उनको खुश रखना है, उनके साथ में चलना है, आपके धंधे को भी खुश रखना है, तो नहीं देना नहीं करना है. That is going to create a lot of irritation. That is going to bring a lot of insecurity. And एक चीज तो बहुत नक्की है, ये जो भी चीज है, आज नहीं तो 3 महीने में नहीं, 3 महीने में तो 6 महीने में सेटल तो होने वाली है. और धंधा हम 6 महीने के लिए नहीं कर रहे, धंधा हम आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं. तो अगर आपके पास में ट्रेन किए हुए लोग ही नहीं है, तो आप धंधा करोगे कैसे? आप ऐसे समझ लो कि आपको अगले 3 महीना और आपके लोगों पे भी इन्वेस्टमेंट करना है. ये 15 दिन का जो भी था लॉकडाउन, उसका 30 दिन हो गया और 30 दिन का 60 दिन होगा, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं कर सकते हो ना. बस ऐसे ही समझ लो, अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये हमको करना ही है. लेट अस टेक इट एज अ मेंटल मैटर ऑफ कंपल्शन. हाउ डज इट मैटर? अगर वो लोग आपके साथ में है, तो दुनिया आपके साथ में, आप चाहो कर सकते हो. सो फोकस ऑन योर पीपल, लव योर पीपल, हग योर पीपल, रिस्पेक्ट योर पीपल, डिजाइन योर पीपल एंड सी. और एक चीज याद रखना, बरसों का मेरा एक्सपीरियंस है, पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे डू नॉट हैव राइट डायरेक्शन. जिस दिन से आपने डायरेक्शन देना चालू कर दिया, आई एम टेलिंग, सर जी सुबह में जब ये घर पे से निकलते हैं, 4 अगरबत्ती निकाल जला के ही निकलते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा जाना चाहिए, आज मेरा दिन प्रोडक्टिव जाना चाहिए, मैं आज कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं और मेरे को कंपनी के अंदर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है. एंड आज की डेट में एवरीथिंग इज फिक्स प्लस वेरिएबल है. 40% इज द फिक्स सैलरी, 60% इज वेरिएबल सैलरी. तो अगर 60% अगर उनको कमाना है, तो वो जाएंगे कि तो उनको तो काम करना ही है ना. मैंने एक चैप्टर लिखा हुआ है सर मेरी बुक के अंदर, कि आपकी पूरी जो कंपनी है, उसको कंपनी की तरह ट्रीट मत करो, उसको कॉलेज की तरह ट्रीट करो. आपकी पूरी कंपनी के अंदर इस तरह से ट्रीट करो कि एफएम बजना ही चाहिए, अच्छा पेंट्री चाहिए. आपकी कंपनी में पता ही नहीं होना चाहिए, एकदम न्यू आदमी आ गया और 300 लोग काम करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो चैलेंज मारोगे, ये 300 में से ढूंढ के निकाल, बॉस कौन है, मैं तुमको सलाम मारूंगा. बॉस कौन है वो पता ही नहीं चलना चाहिए. जिस दिन ये सिचुएशन पे आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नॉट अ ओपन डोर पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड नो डोर पॉलिसी. आई रिपीट, दैट इज कॉल्ड नॉट अ ओपन डोर पॉलिसी, नो डोर पॉलिसी. कभी भी आके कोई भी मिल सकता है और आपको हक कर सकता है, आपके साथ में बात कर सकता है. आज की डेट के अंदर दुनिया के अंदर एक ही चीज चलता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. आई रिपीट, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर प्लीज बी विद मी, आपका अगर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, बॉस कौन है किसको मालूम नहीं है, अगर ये रिलेशन मेंटेन करने की ताकत हम रखते हैं, देन आई एम टेलिंग यू दिस बॉस, पीपल आर टू गुड. जैसे आज की डेट के अंदर जितने भी लोग हैं हमारे पास में, आज की डेट में जितने भी हमारे पास में लोग हैं, वो बहुत स्मार्ट है. हम तो हार्ड वर्कर थे, वो स्मार्ट वर्कर है माय डियर फ्रेंड. तो अगर हमको मालूम है कि उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, we are passing through the great time. There is no reason why we should not make the money. So fall in love with the people. मैंने लिखा हुआ है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन के 130 करोड़ लोगों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, मगर हमारी कंपनी के पीएम, प्राइम पर्सन बन के हमारी कंपनी के लोगों के तो हम ध्यान रख सकते हैं. So be a prime minister of your own organization. Why not? Why not? So that is very very important. आज के बाद में अगर सचमुच में बिजनेसमैन हो और 56 की छाते रखते हो, तो याद रखना, सैलरी की बात मत करना. एंड जितने बड़े लोग बनेंगे उतनी बड़ी आपकी कंपनी बनेगी. जितने बड़े लोग बनेंगे उतनी बड़ी आपकी कंपनी बनेगी. मुझे मालूम है, आज से लगभग 20 एक बरस पहले मैं एक जगह पे कंसल्टेंसी कर रहा था. इट वाज वेरी गुड, मारवाड़ी फन था.
और उन्होंने वो टाइम पे मेरे को बताया कि जगदीश भाई, जब तक मेरा मैनेजर मर्सिडीज लेके कंपनी में नहीं आता है तब तक मैं हेलीपैड में बैठ ही नहीं सकता हूं। तो हमें कंपनी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग बनानी है कि हमारी कंपनी के अंदर नीचे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज ही होने चाहिए। तो मेरे को मर्सिडीज में आने के लिए मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, मेरे एम्प्लॉय मर्सिडीज में आते तो मेरे को तो हेलीपैड में आना ही चाहिए। जिस दिन ये सोच रखोगे, आई एम टेलिंग यू, हेलीपैड तो आपके पास में होगा, क्योंकि हेलीपैड को आप परचेज करते हो, हेलीपैड आपको परचेज नहीं करता है बॉस। आसमान पे आपकी सोच को लेके जाओ, समुद्र को पीने की ताकत रखो, फिर देखो अब क्या होता है करके। काई की फोफली चीज, इतना मस्त सुबह से लेकर शाम तक जियो, सोचो, रात को नेटफ्लिक्स के ऊपर पिक्चर देखो, आज नहीं तो 30 दिन के बाद में वही करना है जो 30 बरस से करते हो। मगर अगर वो 30 घंटा और 35 दिन बरोबर दोगे तो आप वो काम नहीं करोगे जो 35 वर्षों से करोगे, ऐसा करोगे जो 35 वर्ष में नहीं किया है वैसा आप काम करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको एक ही काम करना है, सोचना है बस, और सोचने की ताकत रखो। दैट इज व्हाट गोइंग टू मेक द डिफरेंस। गो फर्दर। नेक्स्ट महामंत्र नंबर 5, believe in life plus work, not life versus work. I repeat once again, believe in life plus work, not life versus work. छोटा सा एग्जांपल, नहीं नेक्स्ट स्लाइड, छोटा सा एग्जांपल। हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपने देखा हुआ होगा, वो मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, ध्यान से सुनना, दिस इज माय लास्ट स्लाइड, मतलब लास्ट पॉइंट है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि अगर मैं वाटर बेस्ड कंपाउंड अगर मैं पी रहा हूं तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, सही यस और नो, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। माय डियर फ्रेंड, उसका मतलब यह है कि ये सब इंग्रेडिएंट जमा होते हैं तभी ए सिरप बनता है, और सिरप को कहा जाता है वाटर बेस्ड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड, हमने जो बोतल बनाई हुई है उसका नाम है लाइफ, एंड उसके लिए जो एक एक इंग्रेडिएंट है, और वो जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट है हैप्पीनेस, मेडिटेशन, वर्कआउट, फैमिली, वैकेशन, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, चैरिटी, न्यू लर्निंग, एंड लास्ट बिजनेस है। सबसे लास्ट है वो बिजनेस है, और हम बिजनेस को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि पूरी लाइफ दे देते हैं, और लाइफ देने के बाद में भी बिजनेस नहीं करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आज लास्ट 35 दिन से हमको क्या सिखाया जाता है, घर पे रहो, शांति से रहो, मेडिटेशन ऐसे करो, लोगों के साथ में ऐसे रहो, हंसना ऐसे सीखो। हंसना भी नहीं आता हमें तो। अगर ये सब हमको चीज सीखना पड़ता है और उसके बाद में मेडिसिन लेके जिंदा रहना पड़ता है, तो फिर हमको ऐसा पैसा ही क्यों कमाना है? क्यों हम जिंदा नहीं रहते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट हमने बना दिया है लाइफ वर्सेस वर्क। It should not be life versus work. It is the first life and then work, my dear friend. That really matters. And that is why I'm telling you the most important part, that remember, business is one of the ingredient of your life. So don't surrender your whole life towards your business only. Otherwise, you will be having everything except life. Just think it over. ये सही है कि गलत है? And you will understand what I'm talking. That really matters. My dear friend, the major message is, no one manufacture a lock without a key. Similarly, God will not give problem without solution. Only we have to find it out. Very simple सी बात है, and I am sure you agree with me, क्योंकि जब भी ताला बनता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ताला करता है तो ताला और चाबी साथ में बनते हैं। इसी तरह से जब भी आपके पास में सो कॉल्ड प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन हमेशा रहता ही है। बट सेम ताला की जैसा, ताला की साइज बड़ी होती है, इसलिए हमें ताला दिखता है, वो सॉल्यूशन नहीं दिखता है। मगर सॉल्यूशन छोटा होता है, और कितना भी बड़ा ताला, कितना बरसों का ताला वैसा ही पड़ा होता है, वो चाबी अंदर जाती है एंड सॉल्यूशन घूमने लगता है, ताला खुल जाता है। आज से हमारे चश्मे हमें बदलने हैं। आज से हमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की बात ही नहीं करनी है। प्रॉब्लम कैन बिकम चैलेंजेस, प्रॉब्लम कैन बिकम अपॉर्चुनिटी। हमें सिर्फ फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपके पास में सॉल्यूशन है तो 80 से 80 प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। इसके बाद की जो स्लाइड है वो कंटिन्यूटी में मेरे साथ में रहना, मेरे साथ में रहना।
जैसा मैंने बताया, क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री एंड वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज, जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि ये कोट ने मेरी जिंदगी बदली है। आई एम श्योर अगर उसको आप बिलीव करोगे तो आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक दिन हम बैठे थे और सोच रहे थे कि ये दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज क्या है। तो ऐसा महसूस हुआ कि सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज है वो लोहा है, उसको कुछ नहीं हो सकता है, बरसों तक पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होता है, ज्यादा ज्यादा रश लगेगा मगर उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम नहीं होती। फिर बहुत सोचा, तो पता चला नहीं, लोहा में इतनी ताकत किधर है। अगर वही लोहा को अगर हम अग्नि में डाल देते हैं, फायर में डाल देते हैं, तो लोहा पिघल जाता है। लोहा में इतनी ताकत नहीं है। तो सबसे बड़ी दुनिया में अगर कोई ताकतवर चीज है तो है फायर, आग। और थोड़ा कुछ सोचा और आगे बढ़ा तो पता चलता नहीं आग में कितना इधर ताकत है। आग में इतनी ताकत नहीं है। अगर ताकत अगर ज्यादा है किसी में तो है पानी के अंदर। कितनी भी आग क्यों नहीं लगी, अगर उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं तो कितनी भी आग हो अपने आप बुझ जाती है। तो लोहा से ज्यादा ताकतवर आग है और आग से ज्यादा ताकतवर पानी है। फिर सोचा तो ऐसा लगा कि पानी भी किधर ताकतवर है, कैसा भी पानी क्यों नहीं हुआ, आदमी बैठे बैठे पानी को पी जाता है। तो सबसे अगर कोई ताकतवर है तो आदमी है, उसमें जबरदस्त ताकत है। और कुछ सोचा और आगे बढ़ा तो पता चला कि नहीं, आदमी किधर ताकतवर है। अगर कोई भी चीज अगर ताकतवर है तो है मौत। अच्छे अच्छे आदमी को भी खा जाती है। राम बोलो भाई राम, एक सेकंड के अंदर उसको पता भी नहीं चलता है और आदमी खलास हो जाता है। और कुछ सोचा तो पता चला कि नहीं यार, डेथ भी किधर इतनी ताकतवर है, उससे भी आगे कुछ है, वो सबसे बड़ी ताकतवर है। तभी पता चलता है सबसे बड़ी ताकतवर कोई चीज है तो वो है दुआ। क्योंकि दुआ में इतनी ताकत है कि मरे हुए लोगों को भी खींच के लेके आ सकती है। और हमने देखा हुआ इतिहास के अंदर काफी कुछ चीज। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। और मेरे हिसाब से माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं कितने लोगों की दुआ ले सकता हूं अगर सही तरह से काम करूं। कितने लोगों का मैं रोल मॉडल बन सकता हूं, कितने लोगों की दुआ मिल सकती है। मेरे हिसाब से कितने ईएमआई दिए जाते हैं, मेरे हिसाब से कितने लोगों का घर बनता है, मेरे हिसाब से कितने लोगों की मैरिजेस होती है, मेरे हिसाब से कितने लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आते हैं, कितने लोगों की जिंदगी के अंदर बाहर लेके आते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा, सबसे उम्दा दुआ कमाने का अगर कोई काम है तो वो काम है बिजनेसमैन का। एंड हम इतने फॉर्चुनेट है कि ऊपर वाले ने हमको सेपरेट डाई में से बनाया हुआ है और हमको बिजनेसमैन बनाया हुआ है। माय डियर फ्रेंड, बी ए बिजनेसमैन, यू कैन डू अ ग्रेट थिंग। अभी मेरी 5 मिनट को बरोबर ध्यान से सुनना, लास्ट 5 मिनट्स बरोबर ध्यान से सुनना। हम जबरदस्त परिवर्तन में से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, उसमें 2 चीज है। नंबर 1, आज की डेट में फॉर्चुनेटली मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ युग पुरुष। ये आप और मैं नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। आज हमारे पास में युग पुरुष भी है। एंड हम अभी आज जो निकल रहे हैं एक युग परिवर्तन में से निकल रहे हैं। आपने कृष्ण का सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। कृष्ण ऊपर से नीचे आने वाले नहीं है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। कोरोना एक निमित्त मात्र है। पूरी दुनिया में से कचरा निकल गया, पूरी दुनिया को साफ कर दिया। यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दुनिया भर की जो कचरा निकल गया, मतलब दुनिया भर की जो बाउंड्रीज थी, आज बाउंड्रीज खलास हो गई। टुडे द होल वर्ल्ड इज बिकम द फ्लैट वर्ल्ड। आज की डेट में हर दुनिया, आज की डेट में कोई देश नहीं है, आज की डेट में सब ह्यूमन बीइंग है। लोगों की भाषा बदल गई, लोगों की परिभाषा बदल गई। आज नेचर ने अलग रूप लिया हुआ है। आज नेशनल पार्क के नजारे देखो, आज नेचर जिस तरह से काम कर रहा है, आज पानी जिस तरह से शुद्ध हो रहा है, पॉल्यूशन जिस तरह से शुद्ध हो रहा है, आज हम जो कुछ भी जा रहे हैं वो एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज हैपनिंग माय डियर फ्रेंड। और जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए रोना धोना नहीं है। एंड जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई क्रांति आती है वो शांति से नहीं आती है, वो सैलाब लेके ही आती है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट। एंड अब तक वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो चुका हुआ है, और वही 1 और 2 की जर्मनी 8 वर्ष में वापस आ गई थी। आज हम किधर से किधर है, हम ऐसे जबरदस्त रीबाउंस हो गए, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। तो हमें कोई भी ग्लूमी चीज में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें एक ही चीज करने की जरूरत है, हमारे कर्म जो है वो सॉलिड करने की जरूरत है। उसमें हमें जरा भी बदलाव नहीं लाना है। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि कर्म के पास न तो कागज है न तो किताब है, मगर फिर भी सारे जहां का हिसाब है। वो हिसाब हमारा इतना भयंकर में मेंटेन करना है, वो हिसाब हमें ऐसा मेंटेन करना है कि हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर मेरा इंटेंशन सही है तो मेरी एक्शन सही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें उसको ही बरोबर टकलना है।
आज ये जबरदस्त परिवर्तन में से बाहर निकल रहे हैं। आप बिजनेसमैन, आपके साथ में लाखों लोग बातें करते होंगे, आपको कितने सारे फोन आते होंगे। आपको बिजनेसमैन के हिसाब से एक ही प्रोडक्ट बेचना है और प्रोडक्ट का नाम है इंस्पिरेशन। आपको एक ही प्रोडक्ट बेचना है और प्रोडक्ट का नाम है जज्बा। आपको एक ही प्रोडक्ट बेचना है और प्रोडक्ट का नाम है विजडम। आपको एक ही प्रोडक्ट बेचना है और प्रोडक्ट का नाम है होप। अगर जिस दिन आप उसके व्यापारी बन जाएंगे, आपका व्यापार इतना चलेगा कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लाइफ इज ब्यूटीफुल, मेक इट मोर वंडरफुल एंड पर्पसफुल। आई थिंक दिस इज व्हाट द मैसेज आई वांटेड टू गिव, एंड आई एम टेलिंग यू सर, और खाली मोटिवेट करने के लिए नहीं, इट इज माय स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जैसा मैंने बता दिया कि कल उठ के 50% बिजनेस भी नहीं रहता है। आई थिंक आई एम गोइंग टू डू वंडर्स। व्हाई? बिकॉज माय प्लानिंग इज देयर। So as a businessman, last but not a least statement, keep everything on the piece of paper, because that piece of paper will give you peace of mind, and that is what today you require. Thank you very much, and God bless you. जगदीश भाई, हाँ जी सर। इन खंडेलवाल, बहुत वंडरफुल रहा। हम बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके परमिशन से आपकी एक 3 मिनट की जो यूट्यूब जो आपकी रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर काफी अच्छे डायलॉग है, मैं सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। अविनाश जी, लाइफ इज प्योर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। द प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता। इट्स वेरी वेरी पैथेटिक। इट्स ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। मेक इट वंडरफुल, मेक इट पर्पसफुल, इट विल सरप्राइज। यू आर गोइंग टू बी पावरफुल, and if you are not a powerful, then only fool remains. So understand this. It's very clear, either we are wise or we are otherwise, yes or no? And again, choice is ours, because only in human being life we have choice. Otherwise there are chances. Life is full of risk. Take risk. I have written in my book, the biggest risk in the life is not taking risk in the life, and then you become the risk for your own life. जिंदगी तो अपने ही कंधों पर चलती है यारो, जिंदगी तो अपने ही कदमों पर चलती है यारो, औरों के कंधों पर तो जनाजे निकला करते हैं। Remember this. We are powerful, and we should see that we should stand on our own feet. And this is the human being. If you are not living every day, you are making a great insult to the God who has kept faith on you. Why you require motivation? And for whom? And for what? Nobody is going to be with you, including your life and including your wife, for the lifetime with you. Yes or no? सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, पूरी जिंदगी इसमें चली गई। हाँ? I follow the same practice wherever I go, including South Africa to Nepal. I am. This is my original style. How does it matter? It is up to you what you have to take. If you won't take, you won't take. Why should I change? Think about you. It's your original life. Xerox cannot be original, and original cannot be Xerox. Remember this. खुल के जियो, खुल के जियो, because this is the only life we can live as a life. जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख कि मेरी वजह से कोई आंसू बहाता है, और जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मेरे लिए कोई आंसू बहाता है। It's your life. सिर्फ दीप जलाने से रोशनी नहीं होती, और सिर्फ फूल चढ़ाने से वंदना। दीप जलाने से रोशनी नहीं होती, और शीश झुकाने से वंदना। फूल कितने भी चढ़ा दो और चंदन के टीके कितने भी लगा लो, फूल कितने भी चढ़ा दो, चंदन के टीके कितने भी लगा लो, सिर्फ फूल चढ़ाने से और टीके लगाने से पूजा पूरी नहीं होती। जब तक दिल में सच्ची भावना ना हो, कोई आराधना पूरी नहीं होती। It's your life, friends. Make it larger. थैंक यू। मैं ये आपके जो कुछ डायलॉग्स है जिससे मैं बहुत इम्प्रेस था, मैं सब लोगों तक के शेयर कराता हूँ, और पूरे ग्रुप में भी मैंने अभी आपका जब स्पीच चल रहा था इसको आगे फॉरवर्ड किया है। अविनाश जी, ओवर टू यू फॉर सम क्वेश्चन आंसर। Sir, people can't give a standing ovation to Jagdish Bhai,
That's the biggest challenge of being on the webinar. But I they have can say given a one thing, standing it's ovation a big already. salute from Team Mindspeak that you have made everyone speechless. Speechless. I can say only one thing. This is the only session where I am not able to see any questions, but only salutes, claps, or anything. So we are all speechless. And most important thing, what I have taken from your speech is invest in people. People are your real asset. Rightly said by you, crazy people create history, wise people read history. Super extraordinary, Jagdish bhai, you have been fantastic. Over to Ashok bhai and Bachraj ji, if they have anything. Ashok bhai, Rajesh Rokde is going to be. Yeah. Ashok bhai, Bachraj ji. Well, yeah, I can say one thing, अविनाश जी, जगदीश भाई एक ब्राह्मण भी है. Yes sir, 100%. और सर ब्राह्मणों के मुख पे सरस्वती बसती है और इनके मुख पर 100% सरस्वती बसती है. जिस तरह से वो बोलते हैं वो शायद किसी को थोड़ा तीखा भी लगे, लेकिन दिमाग के अंदर छेद करके बिल्कुल अंदर सेट कर देता है और आदमी को एक गेम चेंजर प्लान बहुत मिल जाता है, लेकिन माइंड चेंजर बहुत कम लोग कर सकते हैं. तो एक विचारधारा किसी की अगर सोच आप नहीं ला सकते हो या बदली कर सकते हो, then you have got a lot of essence, you have a lot of experience and thought process behind you. So sir, again salute for all the wonderful 1.5 hours that you've given us. It was, every single moment was fantastic. We almost touched the 1,000 people mark, and I wish we didn't have. I'm thankful we don't have any waiting list, so कोई नाराज ना होगा कि हमको चांस नहीं मिला सुनने का. But I think I'm just to elaborate to you, sir. आपकी जो वीडियो इसके बाद में सर्कुलेट होगी, उसमें कम से कम 3-4 हजार लोग उसके बाद में आपको वापस देखेंगे. तो मैसेज जाना चाहिए, मेरा पर्पस यही है. तो ये सर आप हमारी तरफ से आपको 100% गारंटी है कि वी एंड सर गारंटी हम क्या दे सकते हैं सर. आप गारंटी और मेरा पर्पस भी नहीं है, बिकॉज़ आई एम मोर एज अ कंसल्टेंट. आपकी भाषा, सोच, विचार और आपके जो एक पॉइंट्स जो आपने दिए हैं वो इतने पावरफुल है. अगर उसमें से अगर 2-4 पॉइंट भी अगर अपनी लाइफ में कोई यूज करना शुरू कर दे तो इट विल बी अ रियल लाइफ चेंजर. Thank you very much for your great words. बचराज जी, जगदीश जी, आपके परमिशन से मैं आपका नंबर जो हमारे माइंड स्पीक के हमारे 4 व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसके ऊपर सर्कुलेट कर रहा हूँ, ताकि और ये मेल आईडी आप मुझे भिजवा दीजिए. तो मेल आईडी आप मुझे भिजवा दीजिए, क्योंकि मैं मेल आईडी भेजूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा कॉल आने से. हाँ जी, हाँ, तो मैं सर्कुलेट कर लूंगा. बचराज जी, अविनाश जी आई थी. अच्छा, बचराज जी एंड मेरा ये भी बहुत सिंपल है, jagdishjoshi.com माय वेबसाइट. यू कैन गो, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. jagdishjoshi.com. बचराज जी, आर यू देयर? नहीं, मैं हूँ यहाँ पर. अशोक भाई ने बताया कि जोशी जी ब्राह्मण है और उनके मुंह से सरस्वती निकलती है. बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने. लेकिन आज तो उन्होंने जिस तरह से बातें की है, उस एक क्षत्रिय की तरह बातें की है और हमारा रोम रोम उससे फड़क गया है और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है. और जिसको हम ये समझते हैं कि ठीक आने वाले दिनों में उसमें से हम 2% भी यदि हमारे काम में लगा सके तो हमको डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होगा. थैंक यू जोशी जी, थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी. ओवर टू राजेश भाई रोकड़े. गुल हुए गुलशन हुए, अब गुलफाम की बारी है. जगदीश जोशी जी ने आज जो वेबिनार में हमें समझाया, अब धन्यवाद बोलने की हमारी बारी है. मैं निश्चित तौर पे ये बोल सकता हूँ कि आज के इस वेबिनार ने माइंड स्पीक को एक अपने अलग ही मुकाम पे ले जाके खड़ा किया है. थैंक यू वेरी मच. छोटी बातें हैं जो आपने बड़े ही सरलता से हमें समझाई है, जैसे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शांति और क्रांति, सोच और जोश. ऐसी कई चीजें हैं कि आपने हमें मोटिवेट किया आपने. तो बिल्कुल हमें एक जवान, जो अपने आप को हम अभी तक के अबाउट 30 से लेके तो करीब 70 उम्र तक के यहाँ पे सभी लोग करीब देखते हैं, सभी लोग अपने आप को आज 18 साल के जवान जैसा समझने लग गए हैं. तो मैं
हृदय के अंतिम गहराइयों से माइंडस्पीक टीम की ओर से मैं जगदीश भाई जोशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। आपने इतने अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट किया और आने वाले दिनों में जो कठिनाइयां आएगी वो सब सरलता से हम लोग उसको इजीली हम समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मित्रों, कल का हमारा एक और वेबिनार सेशन है, वो बेहतरीन है। अगर यह आप लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कल एक बड़ा समुद्र मंथन होने वाला है। हमारे इंडस्ट्री के 6 दिग्गज जो हमारे इंडस्ट्री के पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो एक साथ, क्योंकि अपने आप में एक एक जो पास चेयरमैन है वो खुद ही एक बहुत बड़े नॉलेज के धनी हैं, और ऐसे 6 धनी हम एक साथ कल माइंडस्पीक में देखने मिलने वाले हैं। अशोक भाई मीनावाला, विनोद जी हैग्रीव, बच्चराज जी बामलवा जी, हरेश भाई सोनी, श्रीधर जी और भगवान श्री कृष्ण की उपमा जी ने मैं देता हूँ हरदम, ऐसे हमारे नितिन भाई, ऐसे सभी लोग हम कल इन्हीं को सुनने वाले हैं, जिससे कि कल के समुद्र मंथन से निश्चित तौर पे अमृत ही अमृत बरसने वाला है। इसलिए मैं पुनः आप सभी को विनती करता हूँ कि कृपया ठीक 2 बजे लॉक हो जाइएगा। बहुत बहुत कल हम लोग जो है ना, हमारा नॉलेज नहीं देने वाले, 25 दिन के अंदर जो हम लोगों ने सीखा है उसके जो क्या बोलते हैं, उसमें जो पॉइंट्स उभर के आए हैं, वो अशोक भाई ने, मैंने, आपने सबने लिखे, अविनाश जी ने लिखे, वो पॉइंट्स के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। 25 दिन में जो हम लोगों ने अचीव किया है, वो जो हमने 25 दिन में सीखा है, उसको हम लाके हाईलाइट करके लोगों को उसको पूरा वापस रिवैम्प करेंगे। तो 25 दिन में क्या खोया क्या पाया उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि पूरा 25 दिन का सिनॉप्सिस सबके सामने आएगा। तो कल का सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसी प्रेम के साथ सब लोग फिर जुड़ते हैं। ओवर टू अविनाश जी। Sir, everything is done. Thank you very much, everybody in the team. Thank you very much. See you tomorrow again at 2 o'clock. Thank you very much, Jagdish bhai, once again for a wonderful session. Thank you, everybody. Thank you. Bye-bye. Yeah. Thank you.